हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय सेशन। आज बहुत ही एक स्पेशल अलग सेशन हम लोग लेके जा रहे हैं। मार्केट के अंदर और बच्चों के दिमाग के अंदर बहुत बड़ा मिथ रहता है कि मेरे लिए प्रोफेशनल कोर्स बेहतर रहेगा कि ट्रेडिशनल कोर्स बेहतर रहेगा, या ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स में किसको करने के ज्यादा फायदे और किसको करने के कम फायदे हैं। आज उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो में बराबर बने रहें और जानकारी को देखते रहें। चलिए बात करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोफेशनल कोर्स और दूसरा होता है ट्रेडिशनल कोर्स। इसको समझने के लिए इसको दो तरह से समझते हैं। पहला समझते हैं, हमारे पास स्किल्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका टेक्निकल स्किल्स, दूसरा आपका होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपके बेसिक चीजें आती हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ और आपका ड्रेसिंग सेंस हुआ। कॉमन जो स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जो रहते हैं, कॉमन स्किल्स, एकदम बेसिक स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स क्या होता है, आपके कोर्स के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे कि मानकर चलिए आपने बीकॉम किया है, तो बीकॉम करने के बाद टेक्निकल स्किल्स आपके पास जो होगा, आपको जीएसटी की नॉलेज है कि नहीं है, आपको टैली पे काम करना आता है कि नहीं आता है, आपको अकाउंट की नॉलेज है कि नहीं है, ये तमाम चीजें, आपको इंटरेस्ट की, बैंकिंग की नॉलेज है कि नहीं है, ये चीज आपने मानकर चलिए बीटेक किया है। फिर बीटेक आपने किस में किया है, आपने भाई साहब बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है। मानकर चलिए आप सिविल इंजीनियर हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका टेक्निकल स्किल्स क्या होना चाहिए, आपको कैड पे काम करना आता है नहीं आता है, आपको ड्राइंग और किसी चीज का नक्शा बनाना आता है कि नहीं आता है, आपको इंप्लीमेंट करना आता है, ड्राइंग तो बनाना आता है, ड्राइंग पढ़ना आता है नहीं आता है, पढ़ के काम कराना आता है कि नहीं आता है, सारी चीजें तमाम। ये क्या होता है, तो कोर्स के हिसाब से, आपकी नेचर के हिसाब से, आपके फील्ड के हिसाब से, आपके ट्रेड के हिसाब से टेक्निकल स्किल्स बदल जाते हैं। समझे मेरी बात? शायद हो सकता है आपको इन एग्जांपल से सफिशिएंट नॉलेज मिल गई हो। सॉफ्ट स्किल्स हमारे बराबर रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन कोर्स को स्किल्स के आधार पर तोड़ लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्स वो कोर्स होता है जिसके अंदर आपको टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों के बारे में पढ़ाया जाता हो, या वो कोर्स जिसके अंदर दोनों चीजें कवर की जाती है। ट्रेडिशनल कोर्स वो कोर्स होते हैं जिसके अंदर आपको ना तो कोई सॉफ्ट स्किल्स दिया जाता है और आपको बेसिक टेक्निकल स्किल्स भी बेसिक दिए जाते हैं, और हो सकता है ना भी दिया जाए। जैसे कि मानकर चलो, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स के अंदर आती है, जैसे बीए आपका हो गया, तो क्या बीए के अंदर कभी भी आपने सुना है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है? नहीं होती, सिलेबस से ही आउट है। हाँ, प्रोफेशनल कोर्स में जैसे इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, तो बेशक उनके अंदर क्या होता है, पीडीपी के क्लासेस होते हैं। इंजीनियरिंग के सिलेबस के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और बात करें अगर मैं आपको बेसिक टेक्निकल स्किल्स की बताऊं, तो कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जो बीए में क्या कराते हैं, आपको कंप्यूटर की, इंटरनेट की नॉलेज देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी वो सब चीजें नहीं सिखाती है। तो आप ये चीजें समझे, तो दो चीज के आधार पे हुआ। फिर बात करते हैं जॉब की। एट लास्ट हम लोगों को क्या करना होता है, कोई भी कैंडिडेट है उसको नौकरी करनी होती है, उसका मिशन, उसका एम क्या होता है, नौकरी करना। तो जॉब भी क्या होती है, तीन तरह की जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी कहते हैं, तीसरी नौकरी होती है प्राइवेट। हालांकि अब जो सिचुएशन चल रही है 2022, या हो सकता है आप अभी 12th में हो, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हो, देन उसके बाद आप लगभग 4 से 5 साल बाद नौकरी वाले ऑप्शन पे आओगे। तो 5 साल बाद अभी तो क्या बची है, गवर्नमेंट सेक्टर मात्र 35% बचे हैं, सिकुड़कर 35% पे आ गए। 5 साल बाद जब 12th वाला बच्चा जॉब के लिए आएगा, ग्रेजुएशन का सफर पूरा करके, हो सकता है ये घटकर और नीचे चली जाए। अभी क्या बचा है, प्राइवेट सेक्टर। इन 35% में भी आपका सेमी गवर्नमेंट जॉब भी है काफी सारी। लगभग अगर मैं बताऊं तो 20% सेमी गवर्नमेंट रह गई है और 15% ही क्या बची है, प्राइवेट नौकरी, आपकी गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट नौकरी। प्राइवेट सेक्टर जो सिमट कर हो गया है, वो अभी बढ़कर जो हो गया है वो 65% हो गया है। आप ये समझे। तो आप एक चीज को देखें, हमें जॉब करनी होती है, जॉब करने के लिए हमें पहले क्या देना होता है, मानकर चलो हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, उससे पहले आपको क्या करना होता है, जिस भी काम को करने के लिए आप जा रहे हो, मानकर चलो इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट आई है, वैकेंसी आई है, तो वो क्या कर, और ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं, ये डिपार्टमेंटल परसेंटेज है, टोटल जॉब का रेशियो नहीं है। टोटल अगर आप गवर्नमेंट जॉब का रेशियो देखो तो फिक्स्ड जॉब का रेशियो 2 से 3% रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। ये मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज बता रहा हूं कि जो टोटल नौकरी वैकेंसीज आती हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो 35% गवर्नमेंट आती है, जिसमें 20% आपका उनके अंदर जो नौकरी आपको मिलती है वो सेमी गवर्नमेंट मिले, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, और उसमें 15% फिक्स जॉब होती है आपकी। 65% सेक्टर आपका प्राइवेट का बचा है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हो गई, ये तमाम, या कॉन्ट्रैक्ट जो भारत सरकार की गवर्नमेंट के काम को ठेका ले लेती है प्राइवेट कंपनी और वो नौकरी देती है आपको। तो ये सेक्टर बढ़कर 65% हो गए। अब चलिए बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मानकर चलिए रिक्रूटमेंट निकले इनकम टैक्स ऑफिसर की, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनाने से पहले
ऐसा तो नहीं है कि उठाया, क्या बोला उसने, एलिजिबिलिटी लिखी, बीकॉम वाला बच्चा इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए एसएससी सीजल के थ्रू जैसे आपकी रिक्रूटमेंट आती है, आओ और नौकरी पाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। उससे पहले कुछ चीजें जज होती है। जज कैसे होती है? आपका रिटन टेस्ट के थ्रू जज होती है चीजें, और इंटरव्यू के थ्रू जज होती है। इंटरव्यू के थ्रू आपको देखा जाता है आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है भी या नहीं। रिटन टेस्ट के थ्रू आपको देखा जाता है कि आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स है या नहीं। मैंने पहले ही बात की थी, टेक्निकल स्किल्स कैसे, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या क्या टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए। आपको टैली पे काम करना आता हो, आपको जीएसटी की बखूबी नॉलेज हो, आपको फाइनेंस लॉज की नॉलेज हो, आपको बिजनेस लॉज की नॉलेज हो। साथ ही साथ तो ये चीजें कहां जज होंगी? रिटन एग्जाम के थ्रू। रिटन एग्जाम के थ्रू जॉब में जो रिक्वायरमेंट स्किल्स है, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स, वो आपको क्या होता है, रिटन और इंटरव्यू के दौरान जज किया जाता है। उसके बाद ही आपको क्या दी जाती है? नौकरी दी जाती है। तो आप ऐसा समझो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका रिटन क्वालिफाइड हो जाता है, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि रिटन तो क्वालिफाइड कर ले, इंटरव्यू उनका क्वालिफाइड नहीं हो पाता, बिकॉज उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होता है। तो नौकरी पाने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। दोनों चीजों से पता क्या चल रहा है? ये दो चीजें पता चल रही है, तो दोनों ही इक्वल वेरी करती है। तो ये चीज मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था कि आपको चीजें थोड़ा सा आगे लिंक हो जाएगी। हो सकता है कि अभी आपको इस पार्ट में अभी तक ये चीजें लिंक ना हो पाई हो। तो मैं बात करता ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्स में डिफरेंस और इनके फायदे और नुकसान। बात करते हैं पहले ट्रेडिशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं और प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में आपका आती है बीटेक, आपका बीबीए बीसीए आता है प्रोफेशनल कोर्स में, आपका बी फार्मा भी आता है, आपका बीजीएमसी आता है, मास कम्युनिकेशन फील्ड आता है, ठीक है ना, आपका नर्सिंग फील्ड आता है, जिसमें भी सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स दोनों सिखाए जाते हो। वो सारे कोर्स प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। जिन कोर्स के अंदर टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स नहीं दिया जाता, बेसिक डिग्री दी जाती है, जैसे बीए हो गया आपका, बीकॉम हो गया आपका, ठीक है ना। तो बीए के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज तोड़ो तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। बीएससी हो गया कॉमन पीसीएम से, केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स से। तो ये तमाम कोर्सेज किस में आते हैं? ट्रेडिशनल के बाद आते हैं। तो अभी तो आपको पता चल गया होगा कोर्स के हिसाब से। इसको मैं रफ कर देता हूं क्योंकि कई कैंडिडेट सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा कोर्स इसमें प्रोफेशनल में आता होगा, कौन सा कोर्स इसमें आपका ट्रेडिशनल में आता होगा। तो अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जो कैंडिडेट, मानकर चलो कुछ नौकरी ऐसी है, जैसे कॉमन जॉब की मैं बात करता हूं, पहले स्कोप की बात कर लेते हैं, फिर इस चीज को डिस्कशन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है, प्राइवेट नौकरी कौन कौन सी है। ट्रेडिशनल कोर्स करने के बाद आपको मैं बता रहा हूं स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल कोर्स, आप कुछ ऐसा समझे, आप कहां कहां जा सकते हो गवर्नमेंट में। आप यूपीएससी की सही तैयारी कर सकते हो, सिविल सर्विसेज की, जैसे कि बीए और बीकॉम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीएससी के बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो कैंडिडेट विजन लेके चलता है ट्रेडिशनल कोर्स के बाद, आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप रेलवे की, हालांकि रेलवे तो अब जा ही चुका है, इसको तो मैं हटा ही देता हूं, बचा ही नहीं है। ट्रेडिशनल कोर्स के बाद रेलवे तो प्राइवेट जॉब जो दे रहा हो, प्रोड्यूसर ही नहीं है। अगर आप इसके बाद फर्दर लो करते हैं तो यूपी पीसीएस जे की आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ग्राउंड ड्यूटी के लिए डीआरडीओ में रजिस्टर मेंटेन करने के लिए छोटी मोटी नौकरी निकलती रहती है ट्रेडिशनल वालों के लिए। डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपकी रुचि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए तो सीडीएस का एक एग्जाम आपके लिए कंडक्ट होता है। आप उसमें डिफेंस में जाना चाहते हो तो सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो मेन ऑप्शन रहता है डिफेंस में, आपको बताया डीआरडीओ बताया, यूपीपीसी जे बताया, एसएससी और यूपीएससी बताया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओएफसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कमीशन, ये आपकी रिक्रूटमेंट निकालता रहता है बराबर, आप इसमें जा सकते हैं। कुछ नौकरी लैब टेक्नीशियन की निकलती रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे कॉपी पेन ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम होता है, रजिस्टर मेंटेन करने का, ये सारी चीजें। प्राइवेट के अंदर अगर देखें ट्रेडिशनल कोर्स के बाद कुछ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी ऐसी रहती है जो ग्रेजुएट वालों को दे दी जाती है। वो भी तब दी जाएंगी तब जब आपके पास मानकर चले डिग्री तो ट्रेडिशनल है, लेकिन आपने सॉफ्ट स्किल्स को जनरेट कर लिया किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, या खुद से प्रैक्टिस करके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर दिया। आपके अंदर एबिलिटी है, आप किसी को भी सामान को बेच सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है टू सेल एनी प्रोडक्ट, तब आपको कोई भी कंपनी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी दे सकती है। आप अपना कोई भी सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, जैसे आजकल लोग करते भी हैं, मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हैं, ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लेते हैं, सेल्फ बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ई कॉमर्स आज की डेट में ये भी एक डिपार्टमेंट नया बन चुका है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो नौकरी ग्रेजुएट वालों को दे रहे हैं डिलीवरी, क्योंकि क्या आना चाहिए कॉमन, वो भी बल्कि डिमांड करते हैं स्किल्स की।
आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए, क्यूआर कोड की नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो क्या हुआ, पता तो चला कि क्यूआर कोड का ऑर्डर आपने डिटेल लेना आता नहीं है, प्रोडक्ट डिलीवर करना था कहीं, करके आ गए हो कहीं और, ये सारी चीजें। तो डिमांड यहां पर भी क्या है, स्किल्स की है। आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं और बहुत सारे लोग जाते भी हैं, बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में अप टू 12th स्कूल तक पढ़ाते भी हैं। आप अपना ट्यूशन क्लासेस का भी काम जोड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग जोड़ते भी हैं। अगर तैयारी करने लग जाते हैं गवर्नमेंट की, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा खासा, रीजनिंग और एप्टीट्यूड वगैरह का, मैथ्स का, बेसिक मैथ्स का, वो टीचर बन के अपना गुजारा भत्ता कर लेता है। तो ये तो तमाम चीजें मैंने आपको बताई। अब प्रोफेशनल कोर्स में आपको फायदा क्या मिलता है, प्रोफेशनल कोर्स वाला जिस कोर्स में ये जा रहा है वो सारे फॉर्म वो भी अप्लाई करेगा। जिस लाइन में आप जा रहे हैं आप, ये वो भी इस लाइन में जाएगा। प्लस उसके पास जो अदर ऑप्शन है, 5000 प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोफेशनल कोर्स वालों को रिक्रूट करने के लिए बैठी है, जिसमें आईटी कंपनी भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, आपने जर्नलिस्ट के तो टीवी जर्नलिस्ट वाले आपने चैनल्स भी हैं, टीवी चैनल्स, आपके एफएम रेडियो स्टेशन प्लेटफॉर्म भी हैं, आपके पास मार्केटिंग करने वाली कंपनीज भी हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग कराने वाली कंपनी भी है। तमाम ऐसी कंपनीज है 5000 मल्टीनेशनल कंपनी जो ट्रेडिशनल कोर्स करने वालों को आपका प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को हायरिंग करने के लिए बैठे। तो ये जो आप कर रहे हो वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहां आप नहीं जा सकते, वो जाएगा। उसके पास ये ऑप्शन फर्दर अदर्स है, यानी कि ये भी करेगा, प्लस में एड ऑन में ये फीचर्स हैं। साथ ही साथ अगर मानकर चलिए आपने प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग किया तो आपका स्कोप और ज्यादा वाइड हो जाता है, आपका स्कोप और ज्यादा वाइड हो जाता है। गवर्नमेंट के अंदर भी आपके ऑप्शन बहुत सारे बढ़ जाते हैं, जैसे एनएचआई के अंदर बढ़ जाता है, डिफेंस के अंदर भी, यहां पे तो खाली सीडीएस रहता है, वहां पे एफकेट एंट्री आ जाती है, आपका टीजीसी एंट्री आ जाती है, एसएससी टेक वुमेन और मैन एंट्री आ जाती है, आपका यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आ जाता है। डिफेंस में भी ऑप्शन बढ़ जाते हैं आपका प्रोफेशनल कोर्स करते ही। एनएचआई में आप जा सकते हैं, आप अपना इस पीडब्ल्यूडी जा सकते हैं, 29 राज्य 29 पीडब्ल्यूडी हैं, सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हैं, आईईएस की तैयारी यहां पे कर, मैं लिख देता हूं, आईईएस की तैयारी कर सकते हैं। गेट के थ्रू बहुत सारी पीएसयूज होती हैं, लगभग 50 प्लस पीएसयूज ऐसी है, पब्लिक सर्विस अंडरटेकन कंपनी, जैसे आपका आईजीएल आता है, इसरो है आपका आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपका बीएचईएल है, भेल जिसको बोलते हैं, बीईएल है, तमाम लगभग 50 प्लस पीएसयूज ऐसी हैं जो प्रोफेशनल कोर्स वालों को हायर करते हैं, खासतौर से इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं अगर बात करूं तो आपका ट्रेडिशनल से ज्यादा वाइड स्कोप किसका है, प्रोफेशनल कोर्सेज का। दूसरी बड़ी बात, आज के डेट में सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स के आधार पर ज्वाइनिंग हो रही है। ये आपको जो प्रोवाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करता है, ट्रेडिशनल कोर्स ये दोनों स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भारी कमी जो होती है वो सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेडिशनल कोर्स वालों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके कोर्स में ये चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं और व्यक्ति डिमांड इन चीज की कर रहा है। हर एक डिपार्टमेंट, जो वो गवर्नमेंट, जो वो प्राइवेट सेक्टर, डिमांड सब क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स की, वो ही आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपकी जो ग्रोथ होती है, भले ही आप कांस्टेबल बने हो, आपका जब प्रमोशन होगा, आपका जब प्रमोट आपको किया जाएगा तो आपको स्किल्स के आधार पे किया जाएगा, और स्किल्स जो तय होगा आपके ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल डिग्री के आधार पे तय होगा। अगर आपने बीए करके भर्ती किए होंगे तो आपको सोचा जाएगा रफ मटेरियल इसको जहां है इसको वहीं पढ़ा रहने दो। हाँ, अगर आपने बीटेक करके अनफॉर्चुनेटली आपने कांस्टेबल से शुरू किया होगा तो आपको ये माना जाएगा इसके पास बीटेक डिग्री है, दैट मीन्स इसके पास सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा प्रमोट कर दिया जाए। जैसे कि बाद में क्या होता है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ स्पेशल कमेटी होती है जिसको आप बोलते हैं, जैसे आपका स्वेट होती है, स्पेशल वेपन एंटी टेरर इसकी कमेटी होती है, साथ में जो आपका स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच बनाई जाती है। जैसे मानकर चलो आप कोई भी कमेटी बनाई जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया स्टेट के अंदर कि उसके अंदर स्पेशल चीजें, जैसे आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। आज की डेट में जो क्राइम बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ऐसे में आप ये देखो कि वो पुलिस वाला एक बीए करके गया हुआ है, दूसरा पुलिसकर्मी कोई बीटेक करके गया, तो इस साइबर क्राइम को कौन सबसे जल्दी रिजोल्व कर पाएगा? आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि कोई व्यक्ति तो बीए करके पुलिस के अंदर गया है, दूसरा व्यक्ति बीटेक करके गया है, तो इस साइबर क्राइम को कौन जल्दी समझ पाएगा, बीए वाला कि बीटेक वाला? आप खुद समझ सकते हैं, लिंक करेंगे इस चीज को तो आप समझ पाएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स का आपको फायदा क्या मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको जितना भी मैंने आपको बेसिक नॉलेज आपको बताया है, डिफरेंस किया आपको बताया, आपको समझ आ गया होगा कि प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल कोर्स में क्या डिफरेंस हो, किसका ज्यादा फायदा और किसको कम फायदा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।